काम करना गलत नहीं है, मेहनत करना गलत नहीं है, क्योंकि हमें कर्म को छोड़ नहीं देना है, जिसको कहते हैं कर्म सन्यासी नहीं बनना है, पर हमें कर्म योगी बनना है। दैट मीन्स सब कर्म करते हुए भी थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। क्या है, कई बार हम चलते जा रहे हैं, जिसको हम रैट रेस बोलते हैं, कि सब चल रहे हैं इसलिए हम भी वो कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं अपने आप से। जब क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे क्या चाहिए, और क्या मुझे ऐसे ही भागदौड़ जैसे है वैसे ही जीना है, तो वहाँ से एक यात्रा शुरुआत हुई कि जो लाइफ जा रही थी कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, उससे रिलेटेड कि हेल्दी ईटिंग क्या है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस यात्रा पर जाएं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और मैं आपको बता दूं कि लॉयंस क्लब सुप्रीम की ओर से वैसे तो बहुत सारे इस तरह के कैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें डबवाली के लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस बार जो लॉयंस क्लब सुप्रीम की ओर से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ कि हैप्पीनेस के लिए और अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए इस तरह का एक कैंप जो है वो लॉयंस क्लब की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में आपको बता दूं कि माउंट आबू राजस्थान से राजयोग ट्रेनर और इसी के साथ मोटिवेशनल स्पीकर BK कमल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इस कैंप में आयोजित जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है और लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक विचार किस तरह से धारण करने चाहिए और नकारात्मकता से किस तरह से दूर रहना चाहिए, इसके विषय में हमें बताएंगे। तो चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मेडिटेशन का एक मानव के जीवन में क्या महत्व होता है। और देखिए, मेडिटेशन का अगर हम पहला स्टेप देखें तो वो ये है कि हम खुद को जानें कि हम कौन हैं, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि चारों तरफ भाग दौड़ है, हम रोटी कपड़ा मकान इसके पीछे जा रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो चीज़ एक्चुअल में चाहते हैं, मतलब पैसा भी हम कमा रहे हैं, अल्टीमेटली तो हम शांति चाहते हैं ना, शांति खुशी, तो हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करें। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम थोड़ा ध्यान बाहर से हटाकर खुद पर लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी होना। आपने सुना होगा ज़रूर, कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा बाहर है, ये क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सिस्टम ख़राब है, पॉलिटिक्स ख़राब है। लेकिन हम अगर खुद के लिए समय निकालें, मेडिटेट करें, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, तो हम निश्चित तौर पर जो हमारे अंदर खजाना है, शांति खुशी प्रेम आनंद, ये जो खजाना है, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कमल जी, आज की लाइफ जो है बहुत बिजी हो गई है, हर कोई क्या है आज जीवन में भाग दौड़ कर रहा है। और अगर हम किसी से मेडिटेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि आप शांति रखें या परमात्मा को याद करें, तो लोग कहते हैं कि नहीं, साइंस है, भागदौड़ का ज़माना है। तो कहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को इस चीज़ से दूर रखते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो क्या नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन को ख़राब करती हैं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बीइंग और दूसरा होता है डूइंग। आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें ये अचीव करना है, ये साधन, पैसा, मेरे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। कई बार किसी से पूछा जाता है कितना पैसा चाहिए, वो कहता है इससे ज़्यादा चाहिए, और वहाँ पहुँच जाता है फिर किसी और से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो काम करना गलत नहीं है, मेहनत करना गलत नहीं है, क्योंकि हमें कर्म को छोड़ नहीं देना है, जिसको कहते हैं कर्म सन्यासी नहीं बनना है, पर हमें कर्म योगी बनना है। दैट मीन्स सब कर्म करते हुए भी थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। खुद के लिए निकालने का मतलब खुद को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आज तो सबकी आइडेंटिटी यही है कि मैं जिस तरह खुद को एक पत्रकार कहती हूँ, कोई कहता है मैं सिंगर हूँ, कोई टीचर है, तो एक्चुअल में हम क्या हैं वो कैसे पहचानें? बिल्कुल, जब ये कहा जाता है ना खुद को पहचानो, तो कई लोग बोलते हैं हम तो जानते हैं खुद को, है ना, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। पर ये जो भी है, जैसे आपका नाम है, तो इससे पहले हम कहीं थे या नहीं थे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
ये नाम जब नहीं था, या प्रोफेशन, जैसे पत्रकार, अगर आपसे पूछे आप कौन है, आप कहेंगे पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार जब नहीं थे तब भी तो कुछ थे ना। ये सब लेबल्स हैं जो हमने लगाए हैं, सोसाइटी ने जो लगाए हैं, जो कि ज़रूरी है इस दुनिया में कर्म करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार हम इतने रोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम फिर कंपैरिजन में चले जाते हैं या डिटैच नहीं हो पाते हैं चीज़ों से, क्योंकि ये पावर हम सबके अंदर होनी चाहिए कि जब चाहें हम जो भी कर्म हमें करना है वो हम करें, लेकिन वो कर्म खत्म हो गया तो उसे डिटैच होना सीखें। नहीं तो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी इसी कारण बढ़ रही है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिटैच। हम डिटैच नहीं हो पाते हैं चीज़ों से। तो कमल जी, जैसे आपकी मैंने बातचीत सुनी, मुझे खुद भी एक इंस्पिरेशन और एक शांति मिली कि हाँ, मैं भी खुद के बारे में जानूं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आपका जीवन किस तरह था, और जब आप यहाँ आए और आपने खुद को पहचाना और मोटिवेशनल स्पीकिंग आप लोगों को देते हैं, तो पहले वाली लाइफ में और अब वाली लाइफ में क्या फ़र्क था? देखिए, पहले जो लाइफ थी जब हम कॉलेज में थे या जॉब करते थे, तो यही था जैसे जो दुनिया में चलता था कि पैसा चाहिए, है ना, पैसे से खुशी मिलेगी, साधनों से खुशी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया लोगों को, स्पेशली एक चीज़ शुरुआत हुई इस पाथ पर चलने की कि हम लोगों को ऑब्जर्व करते थे, तो समझ में आना शुरू हुआ कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमसे, मान लीजिए मुझे 20 साल जहाँ पहुँचना है, 20 साल के बाद जब मैंने उनको भी देखा, तो एक चीज़ मैंने कॉमन चेक करी कि वो खुश नहीं है। तो अंदर चलने लगा कि जब वहाँ पहुँचकर वो खुश नहीं है तो मैं वहाँ पहुँचकर कैसे खुश हो जाऊँगा। तो वहाँ से इस पाथ पर चलने की शुरुआत हुई, खुद से क्वेश्चंस शुरू किए, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहता है कि पैसा गलत है, बट पैसे से खुशी ढूंढना गलत है। हम सोचें कि ये साधन आ जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, वो नहीं है। तो जब वो रियलिटी समझ में आई और मेडिटेशन जब किया, खुद को रियलाइज़ किया, तो जो वो शांति, खुशी एक्सपीरियंस हुई परमानेंट, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये जो शांति मुझे एक्सपीरियंस हुई है, तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे दूसरों को भी कराना है। तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई कि लोगों को अवेयर करना, स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, या ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स कर कर, कि ये लक्ष्य रहता है कि जो मुझे मिला है, जो शांति एक्सपीरियंस हुई है, वो थोड़े समय के लिए भी दूसरों को मिल जाए तो उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है। तो कमल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं चीज़ की। सबसे बड़ा एक यही सवाल है कि ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है हमारी, और अगर कोई कह भी देता है, 2 मिनट के लिए विचार आता है मन में कि हाँ मेडिटेशन, लेकिन फिर से वही जर्नी शुरू हो जाती है, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, तो कैसे शुरुआत करें? देखिए, अगर किसी को शुरुआत करना है, सबसे पहला काम जो हम करें वो है कि कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको चेंज करना है हमें, सबसे पहला काम। क्योंकि जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को तला हुआ खाना बहुत पसंद है या स्पाइसी और ये सब, वो कुछ मत करे, एकदम से चेंज मत करे। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम सुनकर सोचते हैं कि चलो आज से फ्रूट्स खाएंगे, और 2 दिन चलता है वो, तीसरे दिन फिर उससे भी ज़्यादा खाता है जो पहले खाता था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेन करना शुरू करिए, बुक्स पढ़ना शुरू करिए, हम अपने लिए समय निकालें। तो शुरुआत हमें करनी चाहिए कंटेंट को चेंज करने के लिए। उसमें हम बेसिक चीज़ें करें कि कंटेंट जो भी हम देख रहे हैं उसको फिल्टर करें। जैसे मूवीज़, जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, ऐसा नहीं कि हमें सभी देखनी है, नहीं तो क्या होता है, जो आती है हम वही देखते हैं। तो हमें फ़िल्टर लगाना है कि नहीं, ये मुझे देखना है, ये नहीं देखना है। कोई भी सॉन्ग्स हैं, यहाँ तक कि लोग भी, क्योंकि कहा जाता है संग का रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो संग भी हमें चूज़ करना है कि नहीं, ये जो लोग हैं इनकी गलत आदतें हैं, और मान लीजिए आप में वो आदत नहीं है, लेकिन संग का रंग चढ़ना ही है धीरे धीरे, तो कोशिश करें उन लोगों को अवॉइड करने की। अवॉइड करने का मतलब नफ़रत करना नहीं है कि हम उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें। ठीक है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब एक्टर्स हैं, पर मुझे अपने को अगर अच्छा करना है तो मुझे ऐसा संग चूज़ करना होगा जिनकी अच्छी आदतें हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और कोई मेडिटेशन अगर करना चाहता है तो ऐसे लोगों को ढूंढे जो मेडिटेट करता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको जिम शुरू करना है या एक्सरसाइज, योगा शुरू करना है, आप उन लोगों के साथ सिर्फ रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बोलेंगे जब, वो सोचेंगे जब, तो हम भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो 2 चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, नंबर 1 कंटेंट एंड सेकंड कंपनी। तो क्रोध
आज जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो क्रोध। तो क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? कुछ ऐसे कहीं हम देखते हैं, कहीं से नकारात्मक विचार हम लेकर आते हैं, तो क्या है माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं और फिर हम आकर परिवार वालों से, दोस्तों पर गुस्सा उतारते हैं। तो क्रोध से कैसे बचा जाए? देखिए, क्रोध के लिए पहले क्रोध का कारण समझना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में गुस्सा आता क्यों है ना? कोई कहे कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है कि हम सोचें कि चलो आज से गुस्सा नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे। अगर इतना इजी होता तो हर कोई गुस्सा ख़त्म कर देता, क्योंकि वो दिन में पता नहीं कितनी बार सोचता है इंसान कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। पर गुस्से का रूट कोज हमें समझना है। गुस्से का रूट कोज होता है इरिटेशन, हर्ट। जब हम अंदर से डिस्टर्ब होते हैं और स्पेशली जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, है ना? एक्सपेक्टेशंस और हर्ट कनेक्टेड है। मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया कि सब लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए या सबको मेरी हर एक बात माननी चाहिए। जब लोग मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, तो हर्ट होता है और वो हर्ट धीरे 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 फिर एंगर का रूप लेता है। तो इसके लिए अगर कोई गुस्सा ख़त्म करना चाहता है तो उसे एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना होगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले भी कुछ थॉट्स लेने होंगे। पहला थॉट हम ले सकते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का जो मतलब होता है ना, वो होता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग। दूसरा है पीस इज माई ट्रू नेचर। शांति मेरा स्वधर्म है। तीसरा थॉट हम ले सकते हैं कि पूरे दिन भर में अलग अलग बातें आएंगी, पर मुझे अशांत होना है या नहीं होना है, इट इज़ माई चॉइस। हर किसी की अपनी चॉइस है कि वो किसी भी चूज़ कर सकता है। आपने ओम शांति को क्यों चूज़ किया? मैं ये कहूँगा कि मैंने चूज़ नहीं किया, उसने मुझे चूज़ किया। क्योंकि एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था कि मेडिटेशन क्या है, रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना अपने आप को, क्वेश्चंस करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि दुनिया में दुख क्यों है, अशांति क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, हमारे साथ ऐसा होता क्यों है जैसा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं बहुत सारी संस्थाओं में गया भी हूँ और काफ़ी सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। पर यहाँ जाकर मैंने जो एक चीज़ सीखी कि मेडिटेशन कैसे करें, और जो खुद की पहचान कि मैं कौन हूँ, वो जो रियल पहचान एंड वो जो एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत बड़ी सिचुएशन आई थी और क्योंकि मेरे को पहले मन अशांत होता था, लेकिन वो मेडिटेशन करने के बाद, खुद को रियलाइज़ करने के बाद वो शांति एक्सपीरियंस हुई। तो एक्चुअल में ढूंढा मैंने हर जगह, लेकिन फिर एट लास्ट हमारे कोई लौकिक मासी जी थे जो आए थे, उन्होंने हमें ये परिचय दिया। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं ढूंढा, एक्चुअल में इस संस्था ने मुझे ढूंढा। वही एक सेटिस्फैक्शन, मतलब हमें जहाँ पे जाके सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये हमारी बातचीत थी बीके कमल जी से। और जैसे ये कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसमें आज इनके जो विचार हैं वो डवाली वासियों तक और आसपास के भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस कार्यक्रम को लेकर, तो वहाँ पर पहुँचेंगे। और हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ हों और आप नकारात्मक विचारों को अब अपने जीवन से त्यागना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम में पहुँचें। और मैं बधाई देना चाहूँगी लॉयंस क्लब सुप्रीम को, क्योंकि उन्होंने वैसे तो बहुत सारे इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए हैं, लेकिन इस बार जो है मोटिवेशनल जिसकी ज़रूरत थी, आज के इस युग में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नकारात्मक विचार अगर मन से निकल जाएं तो जीवन वैसे ही स्वर्ग समान है। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।